दौड़ दौड़ कर काम करो। घर के पुरुषों को भी घर में घुस करके बैठना नहीं चाहिए हर समय। कम से कम लेडीजों को थोड़ा स्वतंत्रता दीजिए काम करने की। वे लांग बांध कर काम कर सके, दौड़ सके, धूप सके। अंदर ही हर समय बैठे रहोगे, एक मर्यादा भी तो होती है। काम करने में कपड़े इधर उधर भी हो जाते हैं। काम करो तो सलवार कुर्ता पहन लो थोड़ा ढीला, और काम करने वाली साड़ी भी अलग रखो, थोड़ा सेकंड हैंड साड़ी, लथर पथर जाए लथरने तो डरो मत। लेकिन आजकल की बहुएं साड़ी और ऐसे कपड़े पहनती है, लगता है कोई मेहमान आई है। उनसे तुम काम बताने में संकोच करोगे, क्योंकि वह अगर बर्तन छोड़ लें तो साड़ी गंदी हो जाए, अगर झाड़ू छोड़ लें तो उनका सब कपड़े खराब हो गए। तो तुम यह कहते हो कि तुम बैठी रहो, लो हम है अब धोई दी बर्तन। अब रोज घर है भी, यहाँ बन ठन के सब बवाल बनाई हो तो गड़बड़ हो ही जरूर। अपना घर है, वहां ज्यादा सजने धजने की जरूरत नहीं। पति तो परमानेंट है ही, उसको रिझाने का क्या काम है। वो तो तुम्हारा परमानेंट तुम्हारी सेवा सुरक्षा में लगा हुआ है, बॉडीगार्ड है तुम्हारा, बिना वेतन का कर्मचारी मिला है। जिधर आज्ञा दे दो उधर जाएगा, आज्ञाकारी पति है। और पति लोग आज्ञाकारी ही रहें तो ही ठीक है, ज्यादा झंझट ना करें। लेकिन ससुराल में मेहनत कीजिए। जिनके घर में नौकरानी ज्यादा है उनके घर में बीमारी की हैरानी ज्यादा है। काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो और भोजन कम करो। मुकेश भाई अंबानी बहुत धनवान है, लेकिन उनकी पत्नी अपने पति के लिए भोजन स्वयं अपने देख रेख में बनाती है और साथ में काम भी करती है, व्यायाम भी करती है। जैसा शरीर शादी से पहले था उसका वैसा ही शरीर अब भी है। याद रखना, शरीर को सुंदर ही बनाकर रखो, स्मार्ट बनाकर रखो। कितने लोगों ने ना जाने क्या किया है, उनका मुंह सब बहुत मोटा हुआ है, पता नहीं कितना कचौड़ी समोसा खाया है कि क्या किया कि हवा भरा है। बहुत तेली चीजें खाओगे, मुंह की खाल बहुत मोटी हो जाएगी, एकदम ऐसी हो जाएगी सिलवट लोढ़वा जैसी। बस सिलौटी बांट गालन पर बड़े हैं। ये सब क्या कर रहे हो? अपनी सुंदरता क्यों खो रहे हो? शादी होने के बाद लड़कियां भी निश्चिंत हो जाती हैं कि अब शादी तो हो ही नहीं गई, अब अगर मोटे हो जाइए और शरीर फैल जाइए तो पति देव करी है कहा, क्योंकि अब तो परमानेंट मामला है। अब पति सोचता है लाए तो पत्नी थे और बन गई हथनी। वो भी हैरान है। कम खाइए, व्यायाम करिए, साधु बनिए तो भी सावधान रहिए। कितने साधुओं का पेट ऐसे है जैसे इंडिया गेट, दमादम मस्त कलंदर, पेट का पहला नंबर। ये क्या कर रहे हो तुम? आज हमारे पास में जलपान आया था, श्री राम सुरेमन मौर्य जी खड़े हो गए। इनके यहाँ से मैंने कहा नहीं था, पर उनकी श्रद्धा थी, उनकी वाइफ ने खीर बना दिया, चावल का वो बबरा जैसा, क्योंकि हमारे आश्रम पर बबरा बनता है। तो उनको लगा था कि बबरा गुरुजी को पसंद तो बनता, वहां तो बना देते। तो बबरा और चटनी, कबीर का बबरा, विशाल देव की चटनी और क्षमा देव की खीर और खाने वालों की सुंदर तकदीर। मैंने सब खोला, देखा, और एक डब्बा में वो कचौड़ी, कचौड़ी के अंदर कुछ कचरा भरा है, पता नहीं क्या रहा है, समझ नहीं पाया। लेकिन उसका चटनी बोरी खाए तो ठीक लगा। कचौड़ी थोड़ी खा लिया, 2 चम्मच खीर खा लिया। कोई गुरु जी के लिए खाने के लिए लाता है, इसका अर्थ नहीं कि पूरा गुरु जी खा ले, नहीं, गुरु जी को थोड़ा खाना चाहिए, दृष्टि भोग लगाना चाहिए, स्पर्श कर लेना चाहिए। फिर गुरु जी के, कहते हैं भगवान के 1000 मुख होते हैं, तो गुरु जी के भी 1000 नहीं लाखों मुख होते हैं। थोड़ा प्रसाद अपने शिष्यों को और भक्तों को भी दे देना चाहिए, तभी तो पुण्य बढ़ता है। बड़ी श्रद्धा है। आज निवेदन है, हमेशा आपका ब्रेन स्मार्ट रहना चाहिए, आपकी बॉडी स्लिम रहना चाहिए और ब्यूटीफुल शरीर रहना चाहिए। ये बहुत जल्दी बुढ़ापा क्यों बुलाते हैं?
7 किलोमीटर से अधिक अगर रोज पैदल चलोगे बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। और भूख से ज्यादा भोजन करोगे बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। फालतू चिंता और टेंशन करोगे बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। चिंता और टेंशन से मिलता क्या है? हंसने के समय हंसो भी, मुस्कुराने के समय मुस्कुराओ भी, सोने के समय सो जाओ, खाने के समय प्रेम से खाओ और काम के समय मन लगाकर काम भी करो। ऐसी जिंदगी को ढाल लो, जो भी करो या तो भगवान राम जैसे मुस्कुरा कर करो, या तो कृष्ण जैसे हंस कर करो, और या तो कबीर जैसे खुश होकर करो, लेकिन रो धो कर मत करो। ये बोझा समझकर मत करो, हर कर्म को पूजा समझकर करो। फिर जिंदगी में देखो कितने सुख के फूल खिलते हैं, जीवन कितना आनंदित होता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। झाड़ू लगाने में भी खुशी होना चाहिए। अभी जो जय बोल रहे हैं संत जी, ये बहुत महान संत जी, बहुत ही महान। छोटे हैं, उम्र ज्यादा नहीं इनकी, 18-20 साल के होंगे, लेकिन हमारे प्रशासक संत इनकी प्रशंसा कर रहे थे। कह रहे थे विशेषता है इनमें, कभी भी जाओ प्रेम से भोजन परोस कर खिलाते हैं, और जहां इनको ड्यूटी दे दो अंगद की तरह पांव अड़ाकर ड्यूटी से हटते नहीं हैं। इनकी प्रशंसा वो कर रहे थे। उनका नाम हरिपाल दास है। याद रखना, आंखों की ड्यूटी देखने की है, आंखें हमेशा अपनी ड्यूटी करती है, अलर्ट रहती है। कानों की ड्यूटी सुनने की है, वे हमेशा अलर्ट रहते सुनने के लिए। अब कुछ लोग कान में वो घुसेड़ लेते हैं काला काला कुछ, ईयरफोन बोलते। आज जो भी घुसेड़ते हूं मैं तो जानता नहीं था, आज मैं देखा कमांडो के कान में, तो उसको निकलवाया और जमा करवाया। मैंने कहा इसको ईंट से फोड़ कर फेंक दूंगा। कमांडो तू कान में क्यों लगाता है? बोला आपकी ही वाणी सुनता हूं। हमने कहा खुला सुन, चुप्पे चुप्पे क्यों सुनता? हाँ, अरे गुरु की वाणी थोड़ा तेज सुन लेगा, दूसरे भी सुन लेंगे। ये कान वान में लगा करके कचड़ा मत भरो। और आपके मुख की ड्यूटी है बोलने की, हमेशा बोलने के लिए मुख तत्पर रहता है। हाथों की ड्यूटी है कर्म करने की, तुरंत आगे बढ़ते हैं। पैरों की ड्यूटी चलने की, वो चलते हैं। ये शरीर के अंदर जितनी कर्म इंद्रियां हैं सब अपनी अपनी ड्यूटी पर अलर्ट रहती हैं। आपकी भी जो योग्यता है, जो क्षमता है, जो संयोग है, जो कंडीशन पोजीशन सिचुएशन है, उसके अनुसार डिसीजन लेकर के आप ड्यूटी लीजिए और अपनी ड्यूटी में फेलिंग मत करिए। अच्छी तरह से ड्यूटी कीजिए और दूसरी ड्यूटी में मदद भी कर दीजिए। अयोध्या में जो कार्यक्रम होना है, 101 ड्यूटियां लगी हुई है हमारे संतों की। ये सब संत अलर्ट है, बुद्धिमान। हमारे एक संत प्रेमपाल दास और चंद्रेश दास खड़े हो जाए, इन्होंने लिखा है, मैंने रजिस्टर में लिख दिया, फिर इन्होंने पर्चे बना दिया। आज वो शाम को पर्चे बटेंगे सब, सुबह बता दिया हूँ सबका पर्चा मिलने वाला है। और अपनी अपनी ड्यूटी में अलर्ट। याद रखना, रामा दल में भी ड्यूटी लगती थी, और ड्यूटी में चूक गए तो बहुत बड़ा खतरा है। जिस समय राम लक्ष्मण सो रहे थे, हनुमान जी की रक्षा सुरक्षा में ड्यूटी लगी हुई थी। कई लोग बोलते हैं साधु संत को सुरक्षा की क्या जरूरत है? अरे तो क्या व्यभिचारी की जरूरत है कि दरुहक जरूरत है? बुद्धिहीन कहीं का। भगवान राम को सुरक्षा की जरूरत पड़ी थी तो भगवान को कौन जरूरत है? कौन जरूरत है बताओ? जरूरत नहीं। भगवान को मारी डरती लोग जुटे रहे पीछे सब। भगवान के जब दुश्मन है तो साधु तो उनसे छोटे हैं, बुद्धि नहीं। एक पुलिस अफसर ने मुझसे पूछा, गुरुजी साधु संत कौन जरूरत है? हमने कहा साधुओं की जरूरत है, दुष्ट की जरूरत ही नहीं। दुष्ट तो खुद ही तुम्हारा गला दबा के मार दी, अब हम गला दबाई भी नहीं, इसलिए हमें जरूरत है। तो राम लक्ष्मण सो रहे थे, राम लक्ष्मण, और लक्ष्मण ऐसे हमेशा भगवान सोते थे तो जागते थे। लेकिन उस दिन हनुमान जी ने कहा कि मैं ड्यूटी करूंगा, आप सो जाइए। सबने कहा, रामा दल के सदस्यों ने, भाई ड्यूटी कौन करेगा रात में? तो हनुमान जी बोले मैं करूंगा।
हनुमान जी बहुत सेवक थे, तो उन्होंने अपनी लंगूर को लंबा किया और लंगूर की बाउंड्री बना दी। और सब में ये कला भी नहीं कि लंगूर लंबी कर दे। भगवान ने अच्छा बानरों को चुना, कम से कम लंगूर थी और कोई आदमी होता तो लंगूर ही नहीं पीछे होके, तो काहे बाउंड्री बनाई इतना जल्दी बाउंड्री बनना, तो लंगूर से बाउंड्री बना दिया, गोल घेरा। और हनुमान जी ड्यूटी में थे गेट पर। आधी रात के बाद क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ। सवेरा हुआ धीरे से, पूरे रामाधल में हाहाकार हो गया, क्योंकि राम और लक्ष्मण को कोई चुरा ले गया। भगवान, आजकल तो भगवान की मूर्ति चोरी होती है, लेकिन उस समय भगवान ही चोरी हो गए। बड़े दुख की बात। आपस में गरम गरम बातें होने लगी कि भाई ड्यूटी कौन थी, किसकी थी, कौन रात में आया है, भगवान कैसे चोरी में गए। हनुमान जी को पूछा गया, आप थे ड्यूटी में, कौन आया रात में? बोले विभीषण आए थे। विभीषण को बुलाओ इधर। विभीषण तुम रात में आए थे? बोले हम नहीं आए थे। बोले तुम्हारी आवाज में बोला था, तुम्हारी आवाज थी? बोले हमारी आवाज में, मैं नहीं आया था। मेरी आवाज अगर कोई बोल सकता है तो केवल अहिरावण बोल सकता है, वही भगवान को उठाकर ले गया है और भगवान अब पातालपुरी पहुंच गए। तो हनुमान जी से कहा गया, आपकी ड्यूटी थी, इतना बड़ा धोखा हो गया, इसलिए तुम ही लाओ जाके पातालपुरी से। हनुमान जी तो गुस्सा में भी आ गए थोड़ा कि हमारी बदनामी हो गई, भगवान ने चोरी हुई तो उठाई न गदा और लंगूर समेटी ने, कहीं ना भैया तुम संभाले हो, हम देखो आई तो अहिरावण को मारते मारते बहुत कूटिन और भगवान को छीनिक लेके आ गए। हनुमान जैसा भक्त भी थोड़ा सा सावधानी चूक गई, क्योंकि बहुत से बहिरुपये लोग वेशभूषा बदल कर आ जाते हैं, बोली बदल कर आ जाते हैं, तुम्हें लगेगा कि बहुत खास है। राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी, एक महिला उनको माला पहनाने गई, गुलदस्ता देने गई और पैर छूने लगी और बम दगा, आत्मघाती बम था। राजीव गांधी का अंत हो गया। याद रखना, ये बहुत ज्यादा, जब बहुत बड़ी प्रगति कर जाओ तो बहुत फूल वूल माला वाला वो भी बंद करो, नहीं तो माला में भी भाला है। राजीव गांधी परलोक सिधार गए। किस तरह से उनको मारा। राजीव गांधी बहुत सुंदर स्वभाव के थे, बहुत सलोने स्वभाव के थे, ये तो मैं मानता हूं। तो आपको घर में जो ड्यूटी मिले, और ड्यूटी का बंटवारा भी घर में होना चाहिए, किसको क्या करना है ड्यूटी, किसके योग्य कौन सा कार्य है, उसको डिवाइड कीजिए, वितरण कीजिए और सब अपनी अपनी ड्यूटी में पहुंचे। कार्य फिर कार्य नहीं रहेगा, वो कार्य फिर तो फूलों जैसा हल्का फुल्का हो जाएगा। जब अपनी अपनी ड्यूटी करोगे तो काम बोझा नहीं बनेगा, काम पूजा बनेगा। और कर्म करने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। कर्म योग की जिंदगी बनाइए। भगवान कृष्ण जूठे पत्तल भी उठाते थे जब कोई विशेष कार्यक्रम होता था। जूठे पत्तल उठाकर कृष्ण भगवान इतने महान बने कि सब उनकी आज पूजा करते हैं। भगवान राम गुरु की पूजा के लिए फूल तोड़ने जाते थे। गुरु वशिष्ठ के कुटिया में गाय को स्नान भी कराते थे। कोई कार्य करने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं। हर कर्म जब पवित्र मन से तुम करते हो सत्कर्म होता है, और जब गलत कर्म तुम अपने गंदे मन से करते हो वही दुष्कर्म बनता है और वही तुमको नरक में ले जाता है। इसलिए घर में झाड़ू भी लगाओ तो मुस्कुरा कर लगाओ, और सुबह उठो तो सबसे पहले अपने घर में भजन बजा दीजिए। मंद मंद आवाज में भजन सुनते रहो, झाड़ू बहारू पोछा करते रहो, नाश्ता बनाते रहो, मन मन में गुनगुनाते रहो।
गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे और प्रेम से नाश्ता बनाया करेंगे और घर के जिम्मेदारियों को संभाला करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। काम करने के बाद जब तुम आराम करते हो तो आराम का सुख मिलता है। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्यार का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। जैसे मधुमक्खियां आपस में मिलजुल कर रहती हैं, जैसे चींटियां आपस में मिलजुल करके काम करती हैं, चींटियों से भी सीखो। केवल शास्त्रों में ही ज्ञान नहीं है, इस प्रकृति का कण कण तुमको ज्ञान दे रहा है, इस कुदरत का जर्रा जर्रा तुमको सिखा रहा है। इसलिए चिड़ियों से भी सीखो, ऊंची उड़ान भरना सीखो और भिखारियों से अपमान सहना सीखो, नेताओं से निंदा सहना सीखो। अपने को साधारण मत समझो, आपके अंदर भी बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अपनी शक्तियों को पहचानो। महिलाओं को भी छोटा दिल नहीं करना चाहिए, आपका प्रचंड भाग्य है। कभी आपके ससुराल में गरीबी है, हिम्मत मत हारो। हिम्मत और हिकमत, मेहनत और गुरु की रहमत जरूर बदलेगी किस्मत, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप प्रयास जारी रखो और भक्ति करो। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे, उनके आगमन की खुशी में अवधवासियों ने दीप जलाया। ये दीप खुशियों का प्रतीक है, ये दीप प्रज्वलन ये आह्लाद का प्रतीक है।